शिमला कोरोना काल के बीच फीस की अदायगी न करने पर राजधानी शिमला के एक निजी स्कूल की 5वीं कक्षा की एक बच्ची को स्कूल प्रबंधन ने इतना प्रताड़ित किया कि वह मानसिक तनाव में चली गई। छात्रा का अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला में उपचार दिया गया। ये सनसनीखेज आरोप बच्ची के अभिभावकों ने लगाए हैं। 10 साल की इस बच्ची के अभिभावक स्कूल का वार्षिक फंड जमा नहीं कर पाए हैं। पिता किशोर ने बताया कि उनकी बेटी रात को घबराकर उठ खड़ी होती है। चिकित्सकों ने बच्ची के तनाव में चले जाने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वार्षिक फंड न चुकाने पर उनकी बच्ची को प्रताड़ित किया गया। छात्रा ने बताया कि 19 मार्च को गणित की परीक्षा थी। उसे परीक्षा हॉल में 20 मिनट देरी से प्रश्न पत्र दिया। पेपर पूरा करने के बाद उसे 9:30 से 11:30 बजे तक अलग कमरे में बिठाया। मेरा नाम किशन कश्यप है। मेरी बेटी समोहिका कश्यप। मैं भट्टा कुपर चकड़िया रोड पर हमारा एक स्कूल है, आईवी इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पर मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ। मेरी बेटी 5th ग्रेड की स्टूडेंट है। अभी उसके पेपर चल रहे थे रिसेंटली, तो 19th को इसका मैथ का पेपर था। उस पेपर में इन्होंने क्या किया कि मेरी बेटी को क्वेश्चन पेपर भी लेट दिया, लगभग 20 मिनट लेट दिया, और उसके बाद इसको 9:30 बजे जब पेपर ख़त्म होता है, बाकी बच्चों को अदर क्लास में ले जाते हैं अगले पेपर की तैयारी करवाने के लिए, और इन्होंने मेरी बेटी को दूसरे कमरे में अकेले, एक सिंगल बेटी को, एक बच्चे को अकेले कमरे में लगभग 2 घंटे के लिए इन्होंने बंद करके रखा। तो जब मैं इनको दिन को लेने जाता हूँ अपनी बेटी को, तो ये बेटी मुझे तब बताती है गाड़ी में आकर कि थोड़ा ये चुप थी। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, तो कुछ ज़्यादा नहीं बता पाई, तो गाड़ी में थोड़ा रोने लगी। घर पर आकर जब हमने इससे पूछा तो ये बताने लगी कि मैम ने मुझे डांटा वहाँ पर। तो हमने इससे पूरा वाक़या पूछा कि क्या हुआ, तो मैम ने क्या किया कि इनको वहाँ बिठाया था, और ये परमिशन लेने गई थी मैम से कि मुझे डर लग रहा है वहाँ अकेले बैठ के। तो एक किसी और पेरेंट्स की बच्ची भी थी सिंगल, वो भी, उसको भी किसी अलग रूम में बिठाया था। तो ये चाह रहे थे कि हम दोनों एक ही रूम में बैठ जाएँ। तो ये इस बात के लिए वो प्रिंसिपल मैम के पास हमारी बेटी गई। जब प्रिंसिपल मैम के पास गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जहाँ बिठाए हो वहाँ पर बैठो, अगर आपने बाकी बच्चों के साथ बैठना है या क्लास में आना है तो अपने पेरेंट्स को बोलो क्या फ़ीस दे दे। बेटी ने बोला कि मेरी फ़ीस तो पूरी आ रखी है, हमने पूरी फ़ीस दे रखी है। तो ये बोलते हैं कि आप अपना UPI नंबर हमें भेज दो, बता दो। ये बात जब हमारे पास आती है तो हम लोग इस बात को लेकर हम DC साहब के पास भी गए। यही मुद्दा हमने DC साहब के पास भी रखा कि ये प्रॉब्लम है। तो DC साहब ने हमें बताया कि मंडे की डेट दी थी हमें, हम सैटरडे को गए थे उनके पास। उन्होंने जो स्कूल के टीचर हैं उनको भी बुलाया था, खासकर प्रिंसिपल हैं और स्कूल के MD मिस्टर विशाल, ये लोग, इनको भी वहाँ पर बुलाया था, और डिप्टी डायरेक्टर है हमारे तो उनको भी बुलाया था। DC साहब के सामने हमारी सारी बातें जब होती हैं तो वहाँ पर हमारी एक भी बात को उन्होंने किसी भी तरह से कोई जवाब पूरी तरह से नहीं दिया, क्योंकि जो हमने उनके सामने बातें रखी, हमने सिर्फ एक ही बात रखी कि सर हमें ये बताइए कि हमारी बेटी को ये एक कमरे में बंद करके क्यों रखा गया। जब DC साहब ने उनसे पूछा तो वो प्रिंसिपल मैम और जो मिस्टर विशाल है MD है स्कूल के, वो पूरी तरह से इस बात को नकार के उन्होंने कहा कि बेटी झूठ बोल रही है, इनकी लड़की झूठ बोल रही है। इसी बात के लिए हमने बच्चे को भी अपने साथ ले गए थे बड़ी मुश्किल से। तो बच्ची वहाँ पर इतना डिप्रेस्ड हुई है, और वो वहाँ से जब हम वापस आए हैं तो घर पे आकर रोने लगी है। तो घर पे आकर जब ये रोने लगी तो हमने बड़ा ये इसको बड़ी मुश्किल से रात को शांत करवाया, और बीच में नींद में उठकर ये बीच में काफ़ी चीख रही थी, और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर निकालो, कुछ इस तरह की बातें करी थी। सुबह तक हमने इसको किसी तरह से रखा। अगला पेपर हमने इससे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लास्ट पेपर था उसके बाद इसका, तो मैं इसको नीचे छोड़कर ही उनकी, मैं और मेरे वाइफ, हम दोनों वहाँ गए। वहीं हम रुके जब तक इसका पेपर नहीं। उसके बाद हम इसको लेकर हम सीधा फिर DC साहब के पास गए। जब हम DC साहब के पास वहाँ दोबारा जाते हैं, हमने उनको पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो DC साहब ने जब ये सारी बातें हुई इन बिटवीन की, उनको भी, स्कूल वालों को भी बुलाया था, ये सब चीज़ें हमारी हो गई थी। तो हमने सोचा कि अब ये बात तो यहाँ तो बनने वाली नहीं। DC साहब ने हमें एक चीज़ बोली कि आप और ये डिप्टी डायरेक्टर है और ये जितने पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हमारे साथ और भी थे, कि इन आप सब लोग मिलकर आपस में बात कीजिए और अपना कुछ डिसाइड कर लीजिए। सर मुद्दा हमारा फीस का नहीं है, मुद्दा हमारा ये कि हमारी बच्ची को क्यों अलग से बिठाया गया रूम में, हमारा मेन मुद्दा ये था। तो इस बात को लेकर वहाँ पर हमें जब कोई बात नहीं, किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग जब वापस आए अगले दिन हमने बेटी को, वही उसके साथ वही प्रॉब्लम रही, रात को ये उठ रही थी, रो रही थी। तो हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए, हमने IGMC ले गए इसको। तो वहाँ पर हमने इसको जब साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो उससे काफ़ी देर तक मेरे वाइफ थे साथ में, तो उनसे बात हुई, बेटी को अलग रूम में बिठाया, बातचीत की। इवन कि उन्होंने भी इसको काफ़ी कुछ देने की कोशिश की कि बेटा ये खा लो,
लेकिन ये बच्चे ने कुछ नहीं वहाँ पर भी खाया और घर से भी सिर्फ दूध का गिलास पी कर गई थी, वो भी हमने ज़बरदस्ती इसको पिलाया था। तो इसकी ये हालत हो गई है कि अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए जिम्मेवार कौन है। स्कूल अपना पल्ला झाड़ रहा है, वो बोलता है कि ये लोग पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। झूठ अगर हमने झूठ बोलना होता, हमने किस चीज़ के लिए झूठ बोलना होता, आप ये बताएं। हमने ट्यूशन फीस इनको पूरी दे दी, सरकार की गाइडलाइन क्या थी, हमने गाइडलाइन के हिसाब से इनको जितना इनका बनता था वो हमने इनको पूरा पे कर दिया। अब इनको किस चीज़ की दिक्कत है, ये चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमें कहाँ इंसाफ मिलेगा। हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए शिमला से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।